एक बार एक पेरेंट्स एक ऑर्फन होम से एक छोटी सी लड़की को अडॉप्ट करते हैं। शुरू में वे लोग उसको बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं और वो लड़की भी बहुत खुश होती है और वे लोग भी। बट बाद में वे लोग उस लड़की पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उसकी छोटी सी भी गलती पर उसको बहुत डांटते हैं। शुरू में जो हरकतें उनको अच्छी लगती थी, बाद में उसके उसी हरकत पे वे लोग चीरने लगते हैं। और एक दिन वे लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इसको जंगल में छोड़ देते हैं। फिर एक दिन उसके डैड उसको एक जंगल में ले जाते हैं और उसको कार से निकाल कर उसके डॉल को फेंक देते हैं। और जब वो लड़की डॉल लेने जाती है तभी कार लेकर निकल जाते हैं। पर जब वो अपने कार के मिरर से देखता है और जो दिखता है उसको रोने पर मजबूर कर देता है। वो देखता है कि वो डॉग अपने टॉय डॉल के साथ रोड पर बैठा है। एक्चुअल में वो लड़की जिसको अडॉप्ट किए थे वो एक डॉग ही था, जिसको जब मानते थे तब तो बेटी की तरह दिख रही थी। बट जब मन भर गया तो उसे कुत्ता समझकर छोड़ दिए। इसलिए किसी भी एनिमल को अडॉप्ट करना तो उसका ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मन भर गया तो कहीं भी छोड़ दो। एक ऐसा इंसान जो अपनी स्किन को ऐसे खींचता है मानो रबर हो। एक बार आप अपनी स्किन को खींचने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे कि स्किन को खींचना कितना पेनफुल होता है। बट अभी आप जिस बंदे को देख रहे हो ना, इनका नाम है गैरी टर्नर और इनकी स्किन इतनी इलास्टिक है कि अपने स्किन को लिटरली ऐसे रबर की तरह खींच लेते हैं। अपने गर्दन के स्किन को खींचकर अपने मुंह तक को कवर कर लेते हैं। इसलिए लोग इनको इलास्टिक मैन के नाम से भी जानते हैं। लोगों ने इनके हंसता खेलता चेहरा तो देखा है, बट इनके इस स्ट्रेची स्किन के पीछे काफी सैड स्टोरी है। एक्चुअली ये बात है 1971 की, जब यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चे का जन्म हुआ और जब मिडवाइफ ने उस बच्चे की स्किन को छुआ तो उसने बोला कि इसका स्किन बहुत लचीला है। बट असल वजह तो कुछ और ही थी। जब वो बच्चा 13 साल का हुआ तो डॉक्टर्स ने पाया कि इस बच्चे को एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जिसके चलते इसका स्किन बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। और 22 साल के उम्र में उसी लड़के ने अपने पेट के स्किन को 15.8 सेंटीमीटर खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही गैरी टर्नर है। जी हाँ, ये जो इनकी सुपर पावर है ना, एक्चुअल में ये एक बीमारी है। वैसे क्या आप इनके बारे में जानते थे? एक आदमी के घर पर 10 सालों से पिज्जा डिलीवर होता रहा, पर अजीब बात यह है कि उसमें से एक भी पिज्जा उसने खुद से ऑर्डर करके नहीं मंगाया था। और जब इसका रहस्य खुला तो इसके पीछे की स्टोरी जानकर आप बोलोगे ये क्या था भाई। एक्चुअली 65 साल के जिन वैन के पास अचानक पिज्जा आने लगा। शुरू में वैन को लगा कि किसी ने गलती से उसके घर का एड्रेस डाल दिया होगा, इसलिए जब डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता ये आराम से अपने घर में लेकर चले जाते हैं। इसको पैसे भी नहीं देने होते क्योंकि वो पिज्जा प्रीपेड होता था। समय बीतता गया और डेली एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता और ये ले लेते हैं। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए और आगे चलकर इसको इस बात की टेंशन होने लगी। शुरू में तो उसको बहुत मजा आया, बट बाद में उसको डर लगने लगा। ऑब्वियसली उसके घर ऐसे पिज्जा आ रहे थे जिसे उसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। और बाद में उसके एक दूर फ्रेंड के घर पर भी कुछ सालों से सेम कंडीशन था। तो दोनों ने मिलकर पुलिस से कंप्लेन की, बट पुलिस भी कुछ खास पता नहीं लगा पाई। और फाइनली 10 साल तक उसके घर पिज्जा डिलीवर होते रहा। और बाद में पता चला कि उसका एक बिजनेस फ्रेंड था और इन्होंने उसको धोखा दिया था और वो इनसे बदला लेने के लिए इनके घर पर डेली पिज्जा डिलीवर कराता था। मतलब वो पिज्जा डिलीवरी को इनसे बदला लेने के चक्कर में कराता था। मतलब गजब यार। फैक्ट नंबर 1, लोग चोरी के मामले में अरेस्ट होते हैं, मर्डर करने के चलते अरेस्ट होते हैं। बट क्या आपने कभी किसी को फोन कॉल करने के चक्कर में अरेस्ट होते हुए सुना है? दरअसल न्यू मैक्सिको की रहने वाली लिंडा मर्फी नाम की एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को एक वीक के अंदर 77,639 बार कॉल किया, 1939 ईमेल्स भेजे, 41,229 टेक्स्ट मैसेज, 217 वॉइस मैसेज और 647 हाथ से लिखकर लेटर भेजे। मतलब एक वीक के अंदर इतनी सारी चीजें, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 2, अगर आप गूगल पर 241543903 सर्च करोगे तो लोग अपने सिर को फ्रीज में डालते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली कुछ साल पहले किसी लड़के ने ऐसे फोटो क्लिक करके उस फ्रीज का सीरियल नंबर कैप्शन में लिखकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद क्या लोग उसको ट्रेंड समझकर फॉलो करने लगे और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। फैक्ट नंबर 3, 1987 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने प्लेन में सर्व होने वाले सलाद में से सिर्फ एक ऑलिव फ्रूट निकालकर $40,000 बचा लिया। मतलब वे लोग जब सलाद देते थे ना तो उसमें ऑलिव फ्रूट नहीं डालते थे और ऐसा ही करके उस एयरलाइन ने $40,000 बचा लिया। मतलब इसे कहते हैं गजब। आज से करीब 22 साल पहले मींस 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रही थी और तब भारत के प्रधानमंत्री सर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और तब भारत का अंग्रेजों से आजाद हुए लगभग कुछ समय ही हुआ था, इसलिए इंडिया उतना डेवलप भी नहीं था। तो इंडिया को कमजोर समझकर पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट कर दी कि आप कुछ भी करके आप कश्मीर हमें दिलवा दो। तो अमेरिका ने भारत को कमजोर समझकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास 1991 में कॉल किया और उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बश था। तो जानते हो इसने अटल जी के पास कॉल करके क्या धमकी दी? इसने अटल जी से कहा कि आप आराम से पाकिस्तान को कश्मीर दे दो और ये युद्ध बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो भारत पर लॉन्च करके भारत की जनसंख्या को 0 पर लाने में टाइम नहीं लगाएगा। जॉर्ज ने सोचा होगा कि ये धमकी सुनकर अटल जी डर कर कश्मीर को दे देंगे, बट भाई उसको कहाँ पता था कि उसके सामने एक शेर खड़ा है। जॉर्ज बश के बात सुनकर अटल जी ने कहा कि मुझे पता है कि 50% इंडिया अभी तक खत्म हो चुका है, बट मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि कल तक पाकिस्तान नाम का कोई चीज वर्ल्ड मैप पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके बाद क्या, कारगिल वॉर के युद्ध में इंडिया ने कैसे जीत हासिल की उसको अमेरिका तो छोड़ो पूरा वर्ल्ड जानता है।